हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है कि सुबह के 9 बजे एक वीडियो आप लोगों को मिलता है जिसमें हम लोग देश विदेश से रिलेटेड सारी घटनाएं देखने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि यूएसए के द्वारा पाकिस्तान की 4-5 कंपनियों को बंद कर दिया है। ठीक है, वहां के 6 लोगों को और 4 कंपनियों को निलंबित कर दिया है पूरी तरह से। ये घटना क्यों हुई, कैसे उजागर हुई, किस न्यूज चैनल के माध्यम से पता चली या फिर किस सोसाइटी ने इसके बारे में पता किया, ठीक, सारी चीजें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कौन सा ऐसा संगठन है जो ये सारी इंफॉर्मेशन देता है और अचानक से यूएसए में यह बात क्यों उठी और ये जो कंपनियां बैन की गई हैं क्यों बैन की गई, इनका सारा मैटर क्या था, सब कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए बात करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। मैटर क्या था? हाल ही में जो बाइडेन सरकार ने 6 पाकिस्तानी लोगों तथा उनकी 4 कंपनियों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। देखिए हुआ क्या कि यूएसए में हर कंट्रीज की कंपनियां वहां पर कार्य करती हैं। ठीक है, पाकिस्तान की भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन वहां पर जो 4 मुख्य तौर पर जो सामने आई हैं इन पर और इनके 6 मालिकों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। मसौदा क्या है, ये मैटर पूरा क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। रीजन देखिए, यहां पर मैंने लिखा है कारण। रूस की कंपनियों को फर्जी दस्तावेज की मदद से प्रतिबंध से बचाने के आरोप में क्या हुआ, यूएसए में रूस की कुछ कंपनीज कार्य कर रही थी और उनके पास रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो ये जो पाकिस्तानी कंपनीज थी 4 जिनको बैन किया गया पूरी तरह से, ये क्या करती थी कि फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाकर देती थी। जैसे आपको अगर पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, डीएल चाहिए अर्थात ड्राइवरी लाइसेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये फर्जी तरीके से बनाकर आपको प्रोवाइड करती थी। तो जो रसिया की कंपनी थी, देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान रसिया की हेल्प करता था। क्या हुआ, पाकिस्तान की जो 4 कंपनियां थी ये बनाती तो थी डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इन्हें पता नहीं होता था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को खरीद कौन रहा है। तो वो ज्यादा से ज्यादा रसिया के लोगों ने इसे परचेज किया और उसके माध्यम से यूएसए में अपनी कंपनी चलाते थे फर्जी तरीके से। यूएसए में भी बैन नहीं लग पाता था। तो ये सारा मैटर था। अब बात करें कि मुद्दा पूरा है क्या। एक्चुअली देखिए ये जो मैटर सामने निकल के आया है, आप सबको पता है कि हाल ही में यूएसए में चुनाव हुआ था, ट्रंप की पराजय हुई, जो बाइडेन सरकार में आए, कमला हैरिसन उप राष्ट्रपति के रूप में वहां विराजमान हुई, जो पहली महिला है, ठीक है, भारत से है अपने। ठीक, तो क्या हुआ, जब ये जो बाइडेन सरकार में आए तो ये सारी गतिविधियां समझने के लिए, क्योंकि ट्रंप की सरकार थी उसके बाद इनकी सरकार बनी है, इन्होंने क्या किया कि जब साल 2016 में, याद करेंगे, साल 2016 में जब यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, चुनाव था, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प करने के लिए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कयास लगाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प करने के लिए ईरान, रसिया, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, अन्य कई देशों ने मिलकर एक प्रोपेगेंडा बनाया। प्रोपेगेंडा का मतलब यह है कि सोशल मीडिया का इन्होंने यूज किया और डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में बातें करने का प्रयास किया। बहुत सारे फर्जी तरीके से हैंडल बनाए गए, अकाउंट्स बनाए गए और उनके माध्यम से उन्हें हाईलाइट किया गया। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी थी इसी वजह से बनी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखिए लोगों की मानसिकता कैसे चेंज होती है ये समझने का प्रयास करेंगे और हम आपको भी ध्यान देना चाहिए। क्या होता है, आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर कुछ भी यूज कर रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपके पास अचानक से कोई वीडियो आता है और उस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो किसी धर्म विशेष के बारे में बात कर रही हो, किसी क्षेत्र विशेष में या फिर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रही हो, तो जब वो वीडियो आप देखते हैं तो आपका जो मन है, जो मानसिक प्रवृत्ति है, आपको चेंज होने लगती है। क्या होता है, मान लीजिए कि आप किसी अलग रिलीजन के हैं, कोई वीडियो आया आपके अगेंस्ट, आपने वो वीडियो देखा तो आपके माइंड में क्या चलेगा, आप हमेशा बदला लेने की सोचेंगे। सेम इसी चीज का यूज किया गया यूएसए में, डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में चीजें डाली गई और काफी हद तक उन्हें इसका फायदा भी मिला। ये पूरी तरह से सिर्फ कयास लगाया गया है, श्योर नहीं है कि इस तरह से उन्हें फायदा हुआ, बट ऐसा अनुमान जो बाइडेन के द्वारा लगाया जा रहा है और जांच में ये चीजें पकड़ी गई हैं। तो क्या हुआ, 2016 का जो इलेक्शन था, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रांतियां फैलाकर डोनाल्ड ट्रंप की मदद की गई थी। तो जो बाइडेन ने क्या किया, इस पर जांच और कमेटी बिठाई। उस कमेटी ने यह रिपोर्ट पेश की कि जैसे कि 2016 के चुनाव में इस तरह से भ्रांतियां फैलाई गई थी, सेम उसी तरह से हाल में जो चुनाव हुआ जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, इसमें भी भ्रांतियां फैलाई गई, जिसमें रसिया का हाथ था, ईरान का हाथ था और पाकिस्तान का। देखिए
मुद्दा हम लोग पाकिस्तान का पढ़ रहे हैं, कंपनियां बैन हुई पाकिस्तान की, लेकिन जुड़ कहां से रहा है, रिलेट कहां से हो रहा है, ये रसिया से हो रहा है। क्योंकि रसिया क्या करता था, पूरी तरह से अपना योगदान देता था और उसी के माध्यम से सारी चीजें की जाती थी। पाकिस्तान क्या करता था, देखिए रोल किसका क्या है। पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्स बनाता है फर्जी तरीके से, ठीक, इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाता है। यूज कौन करता है इसे यूज करता है रसिया, ठीक। बैन किसने लगाया, यूएसए ने। क्यों, क्योंकि ये जो सारा मैटर था वो यूएसए का मैटर था। पाकिस्तान फर्जी तरीके से आईडी वगैरह बनाती थी, उसकी जो 4 कंपनियां थी, और यूज कौन करता था, रसिया उसका उपयोग करके अपनी कंपनी यूएसए में चलाता था। और यूएसए में जब इस बात का साक्ष्य मिला, प्रमाण मिले, एविडेंस मिले कि पाकिस्तान के द्वारा फर्जी तरीके से यहां पर डॉक्यूमेंट्स बना के दिए जा रहे हैं, तो उस पर यूएसए ने एक्शन लिया और उन कंपनीज को पूरी तरह से बैन कर दिया और उसके जो 6 मालिक थे उन्हें भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया। रसिया का नाम निकल के आया, रसिया के जो कंपनीज थी उनको बंद कर दिया गया है। अगर हम लोग बात करें कि यह पता कैसे लगा, पता लगाने के लिए कमेटी बनाई गई। कहां की, यूएसए के वित्त मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई और उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और एविडेंस दिए कि जी हां, जिस तरह से साल 2016 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प करने के लिए रसिया के द्वारा प्रोपेगेंडा रचा गया था, सेम उसी तरह से पाकिस्तान के द्वारा फिर से प्रोपेगेंडा बनाया गया। रीजन क्या है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की सप्लाई करता था पाकिस्तान, उसका यूज करता था रसिया, और पाकिस्तान को यह कानो कान खबर नहीं होती थी कि हम जो बना रहे हैं उसका यूज कौन कर रहा है। आप सबको पता है पाकिस्तान जो कार्य करता है, जो हरकतें करता है, उसकी सामने आ जाती हैं। ज्यादातर इन सब चीजों में पाकिस्तान इन्वॉल्व रहता है। अब ये सोचिए कि वहां की एजेंसियां कैसी हैं, वो कंपनीज कैसी थी, उन्हें यही नहीं पता कि हम जो डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हैं वो कहां के लोगों को दे रहे हैं। रसिया उनका पूरा मिसयूज किया और यूएसए में अपनी फैक्ट्रीज फैलाई और पकड़े जाने पर रसिया पर कोई क्लेम नहीं हुआ, पूरी तरह से पाकिस्तान की कंपनीज को बैन कर दिया गया। तो यहाँ का आज का यही मैटर था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चीजें बताऊं। रीजन क्या है कि जब आप लोग यूपीएससी का मेंस लिखने जाएंगे या फिर स्टेट पीसीएस का मेंस लिखने जाएंगे या फिर उसके आगे जाएंगे और आपको साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो वहां ये सारे मुद्दे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो प्रश्न कहां से पूछ लेगा आपको पता नहीं है, आपसे मत लेना चाहेगा वो, कि जैसे ये बात है, यही टॉपिक मान लीजिए उसने छेड़ दिया कि पाकिस्तान को यूएसए में वहां की कंपनियों को बैन क्यों किया गया, गलत कार्य या फिर फर्जी तरीके से यूज तो रसिया कर रहा था, लेकिन इसे क्यों बैन किया गया। तो आपको सीधे यही राय अपनी रखनी है कि बैन इसलिए किया गया क्योंकि रसिया यूज कर रहा था, लेकिन बना कौन रहा था, उसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना कौन रहा था, तो पाकिस्तान बना के दे रहा था रसिया के लोगों को, और वो जाकर यूएसए में इसका मिस यूज कर रहे थे, ठीक। तो ये सारा मैटर था। आई होप कि ये जितनी भी भ्रांतियां थी आप लोगों की क्लियर हुई होंगी। मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा, जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, कोई भी वीडियो या फिर कोई भी पोस्ट अगर आपके पास आती है तो आपको उसको सही मानकर भ्रमित नहीं होना है और ना ही आपको उस तरह से पूरी तरह से विरोध करना है। आप अगर कोई भी न्यूज आपके पास आए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप सोचेंगे कि किसी वैलिड न्यूज चैनल पर अगर यह न्यूज दिखाई जा रही है तो मैं मानूंगा, या फिर किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई जा रही है गवर्नमेंट की, या कोई कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं उन्होंने पेश किया है इसे या ट्वीट किया है, तो हम उस पर बिलीव करेंगे। तो इसी तरह से अगर कोई भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है उस पर ध्यान न दिया जाए तो कट्टरपंथ जिसे कहते हैं ना, वो देश में नहीं फैल सकता। लोगों का यही काम होता है, जो लोग इस तरह से फेक न्यूज फैलाते हैं वो कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। तो हम आपको सजग रहना है, अपने आप को बचा के रखना है, देश को बचा के रखना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह की कोई भी हरकत अगर आप लोगों के साथ होती है तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए।